पे क्वेश्चन है कि देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर ए स्कूल in Maholi village. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4 at the rate rupees 100 per meter. It will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? प्लॉट की डायमेंशंस क्या हैं ये आपको निकालना है, बताना है। ठीक है ना। जैसा कि प्रश्न में कह रहा है आप उसको समझने की कोशिश करिए। क्या कह रहा है प्रश्न में कि महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाड़ लगाने मैंने फेंस कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये व्यय करने होंगे। तो भूखंड की माप या डायमेंशंस ज्ञात कीजिए। माप या डायमेंशंस का मतलब क्या है कि उनकी लंबाई या चौड़ाई कितनी है, ये ज्ञात करना है। ठीक है, सवाल आप समझ गए होंगे। अब हम जो सवाल में दिया गया है अनुपात 11:4 उसको लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, लंबाई और चौड़ाई में अनुपात है। कितने का, 11:4 का है। तो ठीक है ना। तो क्या है इसमें, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दिया गया है वो बराबर दिया गया है 11:4, ये दिया गया है। ठीक है ना, समझ में आ गया ये बात। ठीक है, तो हम इसको समीकरण में बदलने के लिए हम मान लेते हैं पहले बात कि माना भूखंड है ना, एक जमीन का टुकड़ा, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई, ठीक है ना, और चौड़ाई क्रमशः, ठीक है ना, क्रमशः, क्रम से क्या क्या है, क्रमशः 11x और 4x है, मान लिया। ठीक है ना, अनुपात के हिसाब से हमने मान लिया। ठीक है ना। अब हमें निकालना है भूखंड का परिमाप। ठीक है ना, भूखंड का परिमाप, भूखंड का परिमाप ये हमें निकालना है। कैसे निकलेगा ये बड़ी वो है, थोड़ा सा सोचना है, इसमें थोड़ा सा सोचना है। क्या भी कह रहा है कि यदि हम भूखंड में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है ना। तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि कुल कितना मीटर है। ठीक है ना, समझ में आ गया, कुल कितना मीटर है। तो उसको हम क्या करते हैं ना, यूनिटरी मेथड आपने पढ़ा होगा, यूनिटरी मेथड का यहाँ पे इकाई पद्धति का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। और वो इकाई रैखिक नियम जिसे बोलते थे हम लोग, या यूनिटरी मेथड, उसका तरीका क्या है जो दिया गया है। क्या दिया गया है, इसको अभी निकालना है हमें, भूखंड का परिमाप हमें निकालना है। ठीक है ना। तो इसको क्या करते हैं हम, ये इसमें दिया गया है कि 100 रुपए में जो बाड़ लगाने का खर्चा है वो 1 मीटर जमीन के टुकड़े पर है। ठीक है ना। तो अब कहिए 1 रुपए में वो
कितने मीटर जमीन पर होगा, ठीक है ना। 1 रुपए में कितने मीटर जमीन के टुकड़े पर लगेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इधर वाला वैसे ही रहता है और ये जो 100 इधर आकर के डिवाइड कर देता है, ठीक है ना। समझ में आ गया, ये इतने मीटर जो टुकड़ा है उस पे बाढ़ लगेगी, समझ में आ रहा है ना। 100 रुपए में 1 मीटर, तो 1 रुपए में मैंने और कम हो जाएगा, तो 1 मीटर में कम होगा, तो कम का मतलब क्या होगा, इस 1 मीटर में इस 100 से भाग दे देंगे। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए कह रहा है कि 75,000 रुपए में, ठीक है ना, वो कितने जमीन के टुकड़े पर बाढ़ लगाना संभव होगा, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। तो पहले हमने क्या किया, 1 रुपए का निकाल लिया और फिर 75,000 का निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे, 1 रुपए में तो इतना हो रहा, तो 75,000 में ज्यादा होगा, तो इस वाले में 1 रुपए वाले में गुणा कर देंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं 1/100 गुणे 75,000 रुपए लिखे। तो यहाँ पे किस में आएगा, ये मीटर में आएगा, क्योंकि ये सारा मीटर में है तो ये मीटर में आ जाएगा। अब इससे ये कट गया, इससे कट गया, समझ में आ रहा है ना। देखिए तो कितना आ गया, ये आपका आ गया 750 मीटर। समझ में आया। ये थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ेगा आपको कि एकिक नियम का प्रयोग करके हम इसको इस चीज को निकाल सकते हैं, ठीक है ना, एकिक या यूनिटरी मेथड से, ठीक है ना। सीधे ये भी हो सकता था, हम लिख सकते थे कि भूखंड का परिमाप क्या होगा भाई, कुल जितना खर्च हुआ है और उसमें 1 मीटर के दाम से भाग दे दें तो निकल जाता। ये ऐसे भी तो निकल सकता था, अथवा में या क्या निकल सकता था भाई, कुल कितना रुपया लग रहा है, कुल रुपए खर्च जो हो रहे हैं, कुल रुपए जो खर्च हो रहे हैं उसमें कितने ऐसे हैं, 1 मीटर के मूल्य से, 1 मीटर के मूल्य से दाम, 1 मीटर के मूल्य से हम भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा भाई, कुल रुपए खर्च हो रहे हैं 75,000 और उसमें 1 मीटर का मूल्य जो है वो 100 रुपया है, हमने इसको भाग दे दिया, ये आ गया इतना मीटर। देखिए ये भी वही आ गया 750 मीटर, ठीक है ना। जैसे आपको समझ में आए, इस तरीके से, एक ऐकिक तरीके से या इस तरीके से, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए अब तो आ गया हमारा कि हमारा जो परिमाप है, भूखंड का परिमाप है, वो कितना आया 750 मीटर। इसको हम अथवा को और भी बोल देते हैं, चाहे इससे करें चाहे इससे करें, समझ में आ गया। चलिए तो भूकंप का परिमाप आ गया। अब हम समझते हैं कि भूखंड का परिमाप जो आ गया है, आयत का परिमाप का सूत्र क्या गया है वो हम जानते हैं। क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि परिमाप जो है किसका, भूखंड का। भूखंड, अब भूखंड की आकृति कैसी है, आयत की जैसी, आयताकार है, ठीक है ना। क्या होता है ये होता है आपका 2 गुणे लंबाई जमा में चौड़ाई, यही तो होता है, ठीक है भाई। तो हम भी ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, प्रश्नानुसार, प्रश्न के हिसाब से, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, या प्रश्नानुसार या एटीक्यू के हिसाब से कर लेते हैं। ये तो कह रहा है ना कि ये जो लंबाई और चौड़ाई जो है वो किसके बराबर है, परिमाप के बराबर है। और परिमाप हमने क्या निकाला, 750 मीटर। तो हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2, ठीक है, और यहाँ पे है लंबाई। लंबाई कितना है, लंबाई है हमारा, क्या माना है 11x, ठीक है, और चौड़ाई क्या माना है हमने, प्लस करके चौड़ाई क्या 4x हो जाए, ठीक है। और ये किसके बराबर, 750 मीटर के बराबर हो गया। इक्वेशन बन गया, सॉल्व कर लीजिए। कैसे होगा, 2 को ऐसे रहने दीजिए, 11 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 15x, और ये बराबर कितना होगा 750 मीटर के। अब इसमें इसका गुणा, यही होता है ना,
तो इसमें क्या होगा, 15 दूना 30 x बराबर में 750 मीटर। ठीक है, अब x का वैल्यू निकाल लेंगे, सिंपल है, बताया ना। x का वैल्यू निकालने के लिए इस 30 को हटा देंगे तो क्या होगा, 30x बटे में 30 और इधर 750 बटे में 30। ठीक है, सिंपल। इसे तो ये कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 एकम 3 और इसको अगर करेंगे तो ये 25 3 75 आएगा, 25 3 जा 75। तो ये आ गया आपका 25 मीटर। ठीक है ना, x की वैल्यू आ गई, समझ में आ गया ना। हम इसको लिख सकते हैं यहाँ भी, यहाँ पे x बराबर 25 मीटर, ये निकला आपका, x की वैल्यू निकल आई। अब क्या पूछा है, बस सवाल में क्या पूछा था, डायमेंशंस। ठीक है ना, भूखंड का जो माप है, डायमेंशंस माने लंबाई और चौड़ाई कितनी है, तो देख लीजिए लंबाई क्या माने 11x। ठीक है ना, लंबाई बराबर यहाँ लिख लेंगे, लंबाई किसकी लंबाई, भूखंड की, ये भी लिखना होगा। ठीक है ना, भूखंड माने जमीन का टुकड़ा, तो लंबाई बराबर क्या है 11x, बराबर क्या हो गया 11 गुणे 25। ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा 25 से कम 25 के 5, 2 बचे। ठीक है ना, अब 25 से कम 25 और 2 27, 275 मीटर्स, ये तो लंबाई आ गई आपकी। ठीक है, अब यहां लिख देंगे चौड़ाई, भूखंड, ये क्या आएगा 4x, माना ना यहाँ पे 4x, तो ये हो जाएगा 4x, ये बराबर हो जाएगा आपका 4 गुणे 25 बराबर आपका 25 चौक 100, 100 मीटर। ठीक है ना, 25 4 जा 100 होता है, ये आपका हो गया उत्तर। ठीक है ना, ये आपका उत्तर आ गया, बस समझ में आ गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप ये भूखंड का जो परिमाप है वो आप इकाई एक एक नियम से भी निकाल सकते हैं, यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हैं, या आप टोटल अमाउंट में से उसको सीधे डायरेक्ट 1 मीटर के अमाउंट से भाग दे करके उतने मीटर से आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब क्या है, हसन जो है इस स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। ठीक है, इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर है और पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर है। ठीक है, वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर का कपड़ा खरीदता है। यहाँ ये समझना है कि जब वो कमीज का 3 मीटर खरीदता है तो पतलून का 2 मीटर खरीदता है। ठीक है, वह इस कपड़े को क्रमशः 12% या 10% का लाभ लेकर के, ठीक है, 36,600 रुपये प्राप्त करता है। अब बताना है कि उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा, ये आपको बताना है। ठीक है ना, इसके लिए थोड़ा यहाँ ये समझना जरूरी है क्वेश्चन को देखकर कि इसमें रेशियो कुछ है, दिया हुआ है। रेशियो क्या दिया हुआ है कि फॉर एवरी 2 मीटर्स द ट्राउजर मटेरियल ही बाइज 3 मीटर्स, प्रत्येक 2 मीटर के पैंट के कपड़े के साथ वो हर बार जब 2 मीटर का पैंट का कपड़ा खरीदता है तो 3 मीटर शर्ट का कपड़ा भी खरीदता है। यही रेशियो है, इसको संभाल करके रखना है। ये रेशियो का कमाल है यहाँ पर। ठीक है ना, और बाद में हम देखेंगे कि वहां पे लाभ या हानि का कैसे करना है। ठीक है ना,
चलिए पहले तो हम ये मान लेते हैं कि मान लिया यह लेट कर लिया, लेट इंग्लिश में, अब यहाँ पे इंग्लिश वाले बच्चों के लिए सॉल्व कराता हूँ मैं, कि लेट रेशियो बिटवीन शर्ट मटेरियल एंड ट्राउजर मटेरियल, ठीक है ना। बी, शर्ट और ट्राउजर के, शर्ट कितना खरीदता है 3 मीटर और पैंट क्या खरीदता है 2 मीटर, तो हम मान लेते हैं बी 3x रेशियो 2x, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। चलिए जब हमने ये मान लिया कि शर्ट 3x खरीदता है और ट्राउजर जो है 2x खरीदता है, तो अब कॉस्ट ऑफ निकाल लेते हैं, अलग अलग का कॉस्ट क्या होगा, ठीक है ना, कॉस्ट दिया गया है ना, उसी हिसाब से निकाल लेते हैं कि जितना वो शर्ट का मटेरियल खरीदता है उसका कॉस्ट क्या होगा और ट्राउजर का जो मटेरियल खरीदता है उसका कॉस्ट क्या होगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल क्या होगा, शॉर्ट ऑफ कॉस्ट मटेरियल क्या होगा, ये तो 3x है उसका क्वांटिटी, ठीक है, और उसकी कीमत क्या है, शर्ट मटेरियल जो है 50 रुपए पर मीटर के हिसाब से क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम 50 के हिसाब से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 150x रुपीज। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका शर्ट मटेरियल का कॉस्ट आ गया। अब हम यहीं पे पहले उसका प्रॉफिट का भी हिसाब किताब कर लेते हैं, कॉस्ट का, ठीक है ना, कितने पे वो बेचता है, कॉस्ट उसको कितने की पड़ती है बेचने पर, ठीक है ना, ये हम निकाल लेते हैं, ठीक है भाई। जो सेलिंग प्राइस है जब वो बेचता है तो इसमें लिखा हुआ है कि ही सेल्स द मटेरियल, वो 12% लाभ पर उसको बेचता है, किसको 12% लाभ पे बेचता है, शर्ट मटेरियल को, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस क्या है भाई, सेलिंग प्राइस है आपका बेचने का, सेलिंग कॉस्ट था यहाँ पे सेलिंग हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल, शर्ट मटेरियल ये लिख लिया एसएम कॉस्ट में, एट 12% गेन, ये निकाल लेते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका फॉर्मूला होता है गेन का निकालने का, क्या होता है फॉर्मूला भाई, 100 और प्लस में आपका गेन परसेंट, ठीक है ना, या आपका प्रॉफिट परसेंट बटे में 100, ठीक है, और इनटू सीपी, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है भाई। कर लेते हैं इसको, निकाल लेते हैं, तो क्या हो गया भाई, देखो तो 100 तो ये होगा, प्लस प्रॉफिट कितना है 12 का, तो ये 12 होगा, अपॉन कितना है 100, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और कॉस्ट सीपी क्या है, सीपी है हमारा यहाँ पे लिखा हुआ 150x, तो इसमें मल्टीप्लाई 150x, ये कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 112, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 150x, ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप जहां जहां कट सकता है उसको कटा दीजिए, ठीक है। चलिए ये इससे ये कट जाएगा, ठीक है, 5 से ये कट जाएगा, 5 2 जा
10 एंड 5 3 जा 15, ये आ जाएगा। 2 से ये कट जाएगा आपका, तो एक 2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10, ठीक है, एक बचेगा, 2 12 हो जाएगा, 2 6 ये हो जाएगा 56 आ जाएगा। ये 56 और ये 3, तो इसका मल्टीप्लाई, और ये x, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 168x, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो आपका निकला सेलिंग प्राइस किसका, शर्ट मटेरियल का। अब आप निकालते हैं, ये कॉस्ट ऑफ शर्ट था, अब कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल कर लेते हैं। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल क्या होगा भाई, ट्राउजर कितना है 2x, ये हो जाएगा 2x, और उसकी कॉस्ट कितनी है, सवाल में आप देखिए क्वेश्चन में वहां कह रहा है ये कितना, ये जो क्वेश्चन है आपका वहां पे वो कह रहा है कि उसकी कॉस्ट जो है 90 रुपए पर मीटर है, 90 रुपीज पर मीटर। तो यहाँ तो था ये 50 रुपीज और ये था 90, तो हम क्या करेंगे इसमें 90 का गुणा कर देंगे। भाई 1 मीटर का दाम, एक का दाम हमारा 90 है, तो 2x का दाम कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 180x। ये क्लियर हो गया, ये कॉस्ट है, मैंने कॉस्ट प्राइस जो खरीदा। अब इसी का हम सेलिंग प्राइस भी निकालेंगे, ठीक है, जैसे यहां निकाला था, ये शर्ट का निकाला, ये पैंट का कॉस्ट निकाला, अब निकालेंगे ये सेलिंग शर्ट का, तो यहाँ पे पैंट का निकालेंगे। निकालते हैं भाई, चलिए, सेलिंग प्राइस ऑफ कौन सा मटेरियल, ट्राउजर मटेरियल, TM लिख देंगे, ठीक है ना। अब वो किस कॉस्ट पे है, कितने गेन पे है वो, तो वो 10% का है, उसमें रिस्पेक्टिवली है 10% गेन, 10% गेन। चलिए, तो इसमें भी फॉर्मूला यही लगेगा, यही फॉर्मूला होता ही है, 100 में जोड़ देते हैं प्रॉफिट परसेंट को, और उस पे बटा 100 करके और CP से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलिए, इसके हिसाब से क्या निकलेगा, ये आ गया आपका 100, तो ऐसे ही आ जाएगा। प्रॉफिट इसमें क्या है 10% अपॉन में 100 इंटू CP, CP क्या है, कॉस्ट प्राइस कितना 180x, ये आ गया, ठीक है ना। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका, ये हो जाएगा 110 अपॉन 100 इंटू 180x, ठीक है। इसको कटा दीजिए, कट जाएगा, 1 से 0 से ये 0 गया और इस 0 से ये 0 गया। अब आपके पास बच गया 18x, यहाँ बच गया और 11 यहाँ बच गया आपका, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 1 जा 18 का 8, 1 बचा, और 18 1 जा 18 एंड 198x, ये आपका सेलिंग प्राइस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ADQ। क्या कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि जब वो बेचता है, सेल्स द मटेरियल, जब वो मटेरियल को 12% और 10% के प्रॉफिट पे बेचता है, तो उसका जो टोटल सेल होता है वो 36,600 रुपए का होता है, ठीक है ना। तो सिंपल है, हम भी वैसे ही फॉर्मेट कर लेते हैं, बना लेते हैं इक्वेशन। क्या इक्वेशन बनाते हैं कि जब सेलिंग प्राइस किसका, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल, ठीक है, और सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल, ठीक है, दोनों को जोड़ते हैं तो वो किसके बराबर होना चाहिए, 36,600 के बराबर, ठीक है ना। ये आपका इक्वेशन बन गया, इक्वेशन बन गया। कैसे देख लेते हैं, एसपी कितना है शर्ट मटेरियल का, सेलिंग प्राइस ये है 168, ये निशान लगा है ना 168, ये हम लिख लेंगे 168x,
और ये SP इसका क्या ट्राउजर मटेरियल का 198x, और ये किसके बराबर है 36,600 के बराबर। इनको आप ऐड करिए तो क्या आएगा, देखिए 8 8 16 6, इनको ऐड करते हैं तो 8 8 16 6 और 9 6 15 1 16 6 1 और ये 3, ये आ गया x, इतना x बराबर कितना 36,600। ठीक है, अब ये इसको करिए तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो दोबारा से इसको लिख लेते हैं इधर भी, और इसमें 366 से डिवाइड कर देते हैं, 366 से इधर भी डिवाइड कर देते हैं, ये तो गया आपका कैंसिल, और ये यहाँ से 1 और ये कैंसिल होके ये 1 आया, और कितने जीरो 2 जीरो, इतने आपका x की वैल्यू आ गई। ये किस चीज में आया, मीटर्स में आया। ठीक है ना, ये आपका मीटर्स है। ठीक है, m लिख लेते हैं, ये पूरा ही लिख सकते हैं मीटर। ठीक है ना, तो ये आ गया आपका x इक्वल टू आ गया 100 मीटर्स, ये आपका मटेरियल आ गया। ठीक है ना, वेरी सिंपल। अब सवाल देखते हैं, सवाल में कह रहा है कि हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाई, उसने पैंट का या पतलून का कपड़ा उसने कितना खरीदा, ये आपको बताना है। वेरी सिंपल। अब देखते हैं रेशियो क्या था भाई, रेशियो में शर्ट का तो था 3x और ट्राउजर का कितना 2x, बस इसी से निकाल देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्राउजर मटेरियल। ठीक है ना, ट्राउजर मटेरियल इज इक्वल टू हाउ मच 2x, है ना 2x, और बराबर क्या हो जाएगा 2 into 100 meters is equal to how much 200 meters। ये आपका आंसर आ गया, सिंपल है। चलिए हम क्या करते हैं, पहले रेशियो जो दिया है वो मान लेते हैं, फिर क्या करते हैं रेशियो के हिसाब से शर्ट का कॉस्ट निकाल लेते हैं, कॉस्ट प्राइस, फिर उसके ऊपर 12% का प्रॉफिट लेकर के हम सेलिंग प्राइस इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, निकल गया। अच्छा, दूसरा है, अब आते हैं ट्राउजर मटेरियल पे, तो ट्राउजर मटेरियल का इस रेशियो के हिसाब से उसका कॉस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम उसी कॉस्ट प्राइस के ऊपर हम उसका 10% गेन के हिसाब से सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, तो ये आ गया सेलिंग प्राइस। अब हम क्या करते हैं, ये क्यों किया हमने, सेलिंग प्राइस क्यों निकाला, क्योंकि वहां पे कह रहा है क्वेश्चन में कि सेल करने पर 12% और 10% का प्रॉफिट लेकर के सेल करने पर उसको इतना रुपया मिलता है 36,600, तो हम इस हिसाब से इसको सेलिंग प्राइस, इसीलिए हमने यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकाला है और क्वेश्चन फॉर्म कर लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आपका सॉल्व करने पर आंसर आ गया। इतना ही है बस। ठीक है, समझ में आ गया, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में जरूर आ जाएगा। थैंक यू।